बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम की जो मूवमेंट थी और उसमें जलसों की जो सीरीज़ थी उसका एक पीक पॉइंट जो है वो लाहौर में आ गया। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डी डे जो है वो आन पहुंचा है। कल जलसा होने वाला है, आज उसकी तैयारियां जो हैं ज़ोर शोर से जारी हैं। इब्तिदा में कोशिश की इंतज़ामिया ने कि वहाँ रखना डाला जाए और लोगों को वहाँ पहुँचने से रोका जाए। चारों तरफ से उसके ताले जो हैं वो लगा दिए गए थे गेटों के ऊपर। पहले तो कल उन तालों को तोड़ा गया जब पीडीएम के कुछ वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पर गए थे। फिर उसके बाद मौलाना गफूर हैदरी साहब जो जेयूआई के नायब सदर हैं वो भी वहाँ पर गए, उन्होंने देखा, इंतजामात का जायज़ा लिया। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा है। सारा दिन कल बारिश होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी जो एंथुसियाज़म है जलसा के इंतज़ाम करने वालों का और जलसे में शिरकत करने वालों का वो किसी सूरत कम नहीं हो रहा है। और पूरे भरपूर तरीके से तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। कुर्सियां लगा दी गई हैं, स्टेज बन रहा है। तो जो एक मंजरनामा एक बड़े जलसे का है वो उसकी इब्तदाइयात तो हो गई हैं। आज बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो आज निकलेंगे एक जुलूस लेके। जिस तरह मरियम 3 दिन तक लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पर फिरती रही हैं, दावत देती रही हैं वहाँ के मकामी लोगों को कि वो जलसा गाह में आए। आज भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, बिलावल जरदारी साहब, वो इसी तरह से एक जुलूस निकालेंगे और फिर वो हल्का 130 से होते हुए फिर जलसागाह पहुंचेंगे और वहाँ जाके जो है वो इंतज़ामात का जायज़ा भी लेंगे। पीपल्स पार्टी की ये संजीदा कोशिश होगी कि पंजाब, जिसके बारे में अब कहा जाता है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है, वहाँ पर वो रिवाइव करें अपनी पार्टी को, अपने जेलों को। और ये उम्मीद की जा रही है और ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि कल का जो जलसा होगा उसमें एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की, जेएलए जिनको कहते हैं, उनकी जो है वो मौजूद रहेगी। तो बिलावल का एंथुसियाज़म इस बात से भी बहुत ज़्यादा वाज़े हो गया है। और वो लोग जो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद पीडीएम के अंदर कोई फूट पड़ने वाली है, पीपल्स पार्टी शायद कोई अलग रास्ता इख्तियार करेगी, उनको बहुत मायूसी हुई है। इसलिए कि कल जो बिलावल ने मीडिया से इंटरेक्शन किया उसमें उन्होंने कहा, 2 बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जिसने बिल्कुल पीपल्स पार्टी की पोजीशन को वाजे कर दिया। उनका अगर हमें सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, ये वो जुमला है उनका जो इसलिए ज़रूरी था कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, उनके स्पोक्स पर्सन मशीर और वज़ीर जो हैं वो ये कह रहे थे जी पीपल्स पार्टी तो कभी इस्तीफ़े नहीं देगी, इसलिए कि उनकी तो अपनी सिंध हुकूमत जो है वो एट स्टेक है। तो कल बिलावल के इस बयान ने इस सूरत हाल को भी वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी डिटरमेंट है कि अगर उन्हें सिंध की हुकूमत जो है उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस हुकूमत के ख़िलाफ़, पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसे वो सिलेक्टेड की हुकूमत कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ वो आखिरी पुश तक जाएंगे। दूसरी बात यह कि ये भी कहा जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, लेकिन अब ये भी वाज़े होता जा रहा है। न सिर्फ ये कि बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफ़े आ गए हैं, हत्ता कि सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आप देखें तो ये गलतफहमी या लोगों का जो गलत अंदाज़ा था कि शायद ये इस्तीफ़ों के देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी या गालबन पीपल्स पार्टी जो है वो बैकफुट पर जाएगी, उसकी भी अब वजाहत हो गई है। तो इसमें भी अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि ये जो लाहौर के जलसे के बाद की सूरत हाल होने जा रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो कदम ब कदम जो है न सिर्फ पीडीएम के साथ होगी, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा कि अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने के लिए अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएगी। अब 2-3 बातें जो है इस हवाले से भी करें कि जो पीटीआई की हुकूमत है, ख़ास तौर से पंजाब की जो हुकूमत है, वो इस जलसे के इनेकाद के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, क्या उनका यानी आगे का लाया अमल होगा। मुल्तान में हमने पंजाब हुकूमत की रिट को जिस तरह से मलिया मेट होते देखा है, हम तवक्को करते हैं कि पंजाब की हुकूमत, उसकी लीडरशिप उससे सबक सीखेगी और कुछ ऐसी सूरत हाल जिस तरह मुल्तान में हुई थी वो यहाँ तक नहीं ज़ाहिर होने देगी। इसलिए कि मुल्तान के जलसे को वो कामयाबी मैसर ही नहीं आ सकती थी अगर वहाँ पर हुकूमत ने पहले सख्तगीर इकदाम ना किए होते और बाद में बैकफुट पर ना गई होती। तो जिस तरह से वहाँ पर उनकी रेट कंप्रोमाइज़ हुई, अगर लाहौर में भी ऐसा ही होता है तो जलसे का साइज़ भी बड़ा होगा और लोगों का एंथुसियाज़म भी बढ़ेगा। आज इजलास था जिसमें जो इंटेलिजेंस कमेटी जिसको कहते हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं बुज़दार साहब, वो उसमें खुद उनकी बल्कि सदारत में ये मीटिंग हुई है। क्या फ़ैसले उन्होंने किए हैं वो तो हम तक नहीं पहुँचे हैं अभी, लेकिन ये ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद इस तरह के इकदाम करेंगे जिस तरह के कुछ इकदाम जो उन्होंने पहले किए थे, जिसमें डीजे भट्ट का पकड़ा जाना था, बहुत ही छोटी बात थी।
फिर जो मरीम नवाज़ जुलूस लेके निकली, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसको सील कर दिया आपने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये वो छोटे हथकंडे हैं, ये जो बहुत ही यानी मैं घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन ये कि बहुत ही ओछे हथकंडे हैं, इनसे अगर बाज रहा जाए तो मेरे ख्याल से सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। दूसरा ऑप्शन जो हुकूमत के पास है पंजाब के, वो ये है कि गिरफ्तारियाँ की जाएँ, और नज़रबंदी का भी हमने कल ही सुना था कि उन्होंने इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। तो वो जो चीदा लीडर हैं जो लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने का बायस बन सकते हैं, उनको शायद 3-3 महीने के लिए घरों में नज़रबंद कर दिया जाएगा। कुछ गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, और अंदाज़ा है कि कल भी शायद गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस तरह के हथकंडों से तो ये जो अपोजिशन की मूवमेंट होती है उसको हमेशा तकवीत मिलती है। तो इससे तो वो जुलूस का ना जलसे का साइज़ कम होने जा रहा है, ना पार्टी के जो वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर जो हैं, 11 पार्टियाँ PDM की जो यानी रुकन है, उनके लोगों में किसी किस्म के जज्बे में कमी आने जा रही है, बल्कि इससे और ज़्यादा इजाफा होगा। और एक पहलू जो है वो ये कि जहाँ सख्त इकदाम करने की धमकी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, वहीं मुज़ाकरात की बहुत बात हो रही है। बड़े बड़े यानी इमरान खान साहब से शुरू हो जाइए, वो जो कहते थे मैं इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करूँगा, वो अब कह रहे हैं मैं पार्लियामेंट में उनके सवालों के जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ, और आएँ हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। वो जो इनके हॉक्स थे, फवाद चौधरी साहब हो गए, फयाजुल हसन चौहान हो गए, फिरदौस आशिक अमान हो गई, ये सारे लोग जो थे, जो पहले कहते थे कि जी इनसे तो बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो सारे मुकदमे भुगतेंगे, जेलों में जाएंगे, वो बार बार अपनी हुकूमत को भी मशवरा दे रहे हैं और TV टॉक शोज़ में बैठ के भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता और नहीं है। लेकिन ये कि अब एक ऐसा मरहला आन पहुंचा है, PDM की मूवमेंट एक ऐसे मकाम पे पहुंच गई है जहां अब इनसे मुज़ाकरात करने का एक तो इम्कान कोई नहीं है, और दूसरा PDM की तरफ से इसकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इनसे मुज़ाकरात करना बेमानी है, क्योंकि इनके पास इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। लिहाजा ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हम फिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर बिलावल ने भी कहा और मरीम ने भी कहा कि हमारी कंपेन भी उनके अगेंस्ट है जो इनको लेके आए थे, जो सिलेक्टर हैं, और हम इस हुकूमत से तो बात नहीं करेंगे, जिसका नेचुरल मतलब ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए उनकी कंडीशंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब का और दो दीगर अफराद का इस्तीफ़ा उनको चाहिए, लेकिन इमरान खान के इस्तीफ़े पर ज़ोर है, और दूसरा ये कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए ताकि नए इंतखाबात का रास्ता निकले और राह हमवार हो। तो ये मुतालबात जो हैं ये ज़ाहिर है इस हुकूमत से तो नहीं किए जा सकते, ये तो फिर द पावर दैट बी, जिसको हम बहुत मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, कोई खलाई मखलूक कहता है, कोई तीसरी कुव्वत कहता है, कोई बहुत कम लोग हैं मेरी तरह से जो कभी कभी उसको बराह रास्त फौज कह देते हैं। तो मुज़ाकरात ये उनसे अगर होंगे तो उसकी टर्म्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। यही बात मुझे कल मौलाना गफूर हैदरी साहब ने भी बताई जब वो मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए थे, और मुझे दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनसे जब बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि इस हुकूमत से तो मुज़ाकरात का ना कोई फ़ायदा है, ना इनके बस में कुछ है, और बात अगर होगी तो उन्हीं से होगी जो दो बातों को यकीनी बनाएंगे। एक ये कि इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाए और उनकी हुकूमत को, और दूसरा ये कि फ्रेश मैंडेट के लिए नए इंतखाबात का इनेकाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। वक्त भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसलिए कि अपोजिशन और हुकूमत के बीच में अगर कोई तीसरा फरीक मुज़ाकरात के लिए नहीं कूदता है तो फिर ये लाहौर का जलसा जो है इसी में फ़ैसले भी होंगे, ऐलान भी होंगे कि अगला कदम क्या होगा। गफूर हैदरी साहब ने मुझे ये बताया कि इसके बाद हम तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हड़तालें भी करेंगे, पहिया जाम भी करेंगे, और इसी नौइयत के मुख्तलिफ जो हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं यानी एहतजाज करने के लिए, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी रहेगा। और ये फिर अकाबरीन जो हैं PDM के, वो फिर फैसला करेंगे कि मार्च कब होना है। कल हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं DI खान से, उन्होंने इत्तला दी थी कि 25 मार्च को गालबन ये इस्तीफ़े जो हैं कौमी असम्बली के स्पीकर और सूबाई असम्बलियों के स्पीकरों को पेश कर दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर धरना जो है वो भी इस्लामाबाद में दिया जाएगा। कल मुझे एक और बहुत खौफनाक बात का पता चला, और वो ये है कि अगर इस्लामाबाद में PDM के वर्कर्स को, उनके जो जुलूस में लोग होंगे, उनको रोकने की कोशिश की गई तो फिर ये धरना इस्लामाबाद से शिफ्ट होकर रावलपिंडी में GHQ के सामने किया जाएगा।
हम तवक्को करते हैं कि ऐसी सूरत हाल ना आए और उनको वही हक दिया जाए जो नवाज शरीफ हुकूमत ने पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब को दिया था। पहले वो फैज़ाबाद के ऊपर बैठ के जलसा करना चाहते थे, फिर उनका हम परेड ग्राउंड आना चाहते हैं, फिर उनका हम पारा आना चाहते हैं, और अल्टीमेटली वो डी चौक पर पहुंच गए थे। किसी ने नहीं रोका था, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुए थे। तो कैसा सलूक करती है पीटीआई की हुकूमत अपोजिशन की इन जमातों के एहतजाज के लिए जब लोग इस्लामाबाद में आएंगे? ये तो शायद अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पता चलेगा जब ये सूरत हाल पैदा होगी। आज एज ऑफ टुडे कशीदगी जो है वो हुकूमत और अपोजिशन की जो इत्तेहाद है पीडीएम के दरमियान अपने अरूज पर है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ लफ्ज़ी जंग जो है वो जारी है। कल ये एक मौका है कि जो पीडीएम है उसकी तमाम जमातें और ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कितने लोग जो हैं वो जलसागाह पहुँचते हैं। जलसे का साइज़ ही डिटरमिन करेगा कि जो एहतजाज की ये लहर है उसमें कितनी जान है, और आगे वाले इक़दामात जो हैं वो पीडीएम की लीडरशिप कब और क्या तय करती है, उसका सारा दारोमदार जो है वो कल के जलसे की कामयाबी पर है। बज़ाहिर हुकूमत के जो फ़ैसले हैं उसके नतीजे में लगता ये है कि ये जलसा कम होने के बजाय इसमें लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, और ये जलसा जो है इसे बजा तौर पे तारीख़ी इज्तिमा कहा जा सकेगा। अब देखना ये है कि इससे पहले हमने 2 बड़े इज्तिमा देखे थे यादगार पाकिस्तान में। एक जब 1986 10 अप्रैल को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी जलावतनी से, बहुत बड़ा इज्तिमा था। और अभी हाल ही में जो इलामा साहब का जनाजा था खादिम हुसैन रिजवी साहब का, वो हमने देखा। कल कोई नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है नहीं, वो लोग ये जो सारी जमातें हैं ये जलसागाह को भर पाएंगी कि नहीं, इसका दारोमदार एक तो उनकी फॉलोइंग पर है और दूसरा कुदरत पर है कि अगर कल का दिन रोशन और चमकदार हुआ, बारिश ना हुई, तो कल हम एक तारीख़ी इज्तिमा देखने जा रहे हैं।